नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल सपना बालाजी क्लासेस में, जिसमें मैं हिमाचल प्रदेश में आने वाले अपकमिंग टीजीटी मेडिकल कमीशन के लिए प्रिपरेशन करवा रही हूँ। तो अगर आप सीरियस हैं अपनी स्टडीज़ को लेकर और अपनी तैयारी को अच्छी शेप देना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। उसी सीरीज़ में मैं आपके लिए लेके आई हूँ एनिमल किंगडम के डिफरेंट फाइलम्स के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, क्योंकि एनिमल किंगडम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके कमीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस कमीशन में पूछे जाते हैं और इंडिविजुअली आपको हर एक फाइलम का एक्सक्रीटरी ऑर्गन पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन देखे जा चुके हैं इस टॉपिक के ऊपर से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहला जो फाइलम है वो है पॉरीफेरा। पॉरीफेरा में कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं? स्पंजेस आते हैं, ठीक है। और इनमें कैसे होता है एक्सक्रीशन? जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू, एंड दैट बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। पॉरीफेरा में जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा एक्सक्रीशन होता है और डिफ्यूजन की हेल्प से। सिलेंट्रेटा में भी जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू ही, डिफ्यूजन के थ्रू ही एक्सक्रीशन होता है। और सिलेंट्रेटा फाइलम में कौन से मेंबर्स आते हैं? हाइड्रा, ठीक है जी। टेनोफोरा जिनमें कॉम जेलीज पाए जाते हैं और जो कि बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी शो करते हैं, उनमें भी जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू ही एक्सक्रीटरी ऑर्गन का काम किया जाता है, एक्सक्रीशन का काम किया जाता है। नेक्स्ट जो फाइलम है वो है प्लेटीहेलमिन्थस। प्लेटीहेलमिन्थस को फ्लैटवर्म्स भी बोला जाता है। टीनिया सोलियम, टीनिया सैजिनेटा इनका एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। और इनमें जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो है फ्लेम सेल्स, प्रोटोनेफ्रीडिया या सोलेनोसाइट्स, ठीक है। प्लेटीहेलमिन्थस में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं वो है फ्लेम सेल्स, प्रोटोनेफ्रीडिया या सोलेनोसाइट्स। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, जो फाइलम हैं, वो हैं एसहेलमिन्थस। एसहेलमिन्थस को राउंड वॉर्म्स भी बोला जाता है, ठीक है ना। नेमाटोड्स भी बोला जाता है। और इनमें जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो हैं रेनेट सेल्स। और इसका जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है वो है एस्कैरिस। नेक्स्ट फाइलम आता है एनालिटा। एनालिटा में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है दैट इज़ नेफ्रीडिया। और एनालिटा का जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिज्म जो कि पूछा जाता है अलग से वो है अर्थवर्म, ठीक है। इनमें लीचेस भी आते हैं और नेरिस भी आता है, ठीक है। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट फाइलम है और जो कि लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का, दैट इज़ आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में अलग अलग क्लासेस में डिवाइडेड है ये, जैसे कि क्रस्टेशियंस, एरेक्निडा और इंसेक्ट्स। तो अलग से हमें ये भी पता होना चाहिए कि इनके इंडिविजुअल एग्जाम्पल्स कौन से, इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं। जैसे कि क्रस्टेशियंस में प्रॉन्स आते हैं, लॉबस्टर्स आते हैं, और इनके जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन हैं वो होंगे ग्रीन ग्लैंड्स। कौन से होंगे? ग्रीन ग्लैंड्स। अरेक्निडा में जो ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर स्पाइडर एंड स्कॉर्पियन, और ये जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन इनमें पाए जाते हैं वो हैं कॉक्सल ग्लैंड्स। कौन से हैं? कॉक्सल ग्लैंड्स। नेक्स्ट क्लास इज़ एंड द लार्जेस्ट क्लास इज़ ऑफ इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो है कॉकरोचेस का, और कॉकरोचेस में मेलफिजन ट्यूब्यूल्स आते हैं। तो कई बार एग्जाम्पल ऐसे ही पूछ लिया जाएगा कि जो मेलफिजन ट्यूब्यूल है वो किस इंसेक्ट में पाए जाए, दैट इज़ फाउंड इन कॉकरोचेस, ओके। नेक्स्ट फाइलम इज़ मोलस्का, जो कि सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है। और मोलस्का में जो इम्पॉर्टेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन है दैट इज़ क्रेब्स ऑर्गन और ऑर्गन ऑफ बुचेनस। तो ऑर्गन ऑफ बुचेनस क्या है, ये ऐसे ही पूछ लिया जाएगा, व्हाट इज़ ऑर्गन ऑफ बुचेनस। तो इट इज़ एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन एंड दैट इज़ फाउंड इन क्लास फाइलम मोलस्का, एंड दैट टू इन यूनियो। यूनियो एक ऑर्गेनिज्म है जो कि मोलस्का का मेंबर है। नेक्स्ट फाइलम इज़ इकाइनोडर्मेटा, जो कि स्टार फिशेज वाला फाइलम है। इनमें स्टार फिश आते हैं, सी अर्चिन्स वगैरह आते हैं, ठीक है, सी लिलीज आते हैं। और इनमें जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वही एब्सेंट होता है। यहाँ पे वाटर वास्कुलर सिस्टम होता है जिसके थ्रू एक्सक्रीशन परफॉर्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट फाइलम इज़ हेमिकॉर्डेटा, जो कि जिसमें बेलोनोग्लॉसस एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। और इनमें जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो है प्रोबोसिस ग्लैंड। कौन सा है? प्रोबोसिस ग्लैंड फाउंड इन हेमिकॉर्डेटा। नेक्स्ट फाइलम इज ऑफ कॉर्डेटा। कॉर्डेटा यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा में डिवाइडेड है। यूरोकॉर्डेटा को हम ट्यूनिकेट्स या सी स्कर्ट्स भी बोलते हैं, ठीक है।
और यूरोकॉर्डेटा में जो एग्जांपल पूछा जाता है वो है हर्ड मैनिया का। आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि हर्ड मैनिया में कौन सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, और एक्सक्रीटरी ऑर्गन में पाया जाता है न्यूरल ग्लैंड। हर्ड मैनिया में कौन सा ऑर्गन पाया जाता है? न्यूरल ग्लैंड। सिफेलोकॉर्डेटा को लैंसेलेट्स भी बोला जाता है, और इनमें कौन सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है? प्रोटोनेफ्रीडिया विद सोलेनोसाइट्स। ठीक है, सिफेलोकॉर्डेटा को क्या बोला जाता है? लैंसेलेट्स। और ब्रैंकियोस्टोमा इसका एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, और इनमें प्रोटोनेफ्रीडिया पाए जाते हैं विथ सोलेनोसाइट्स। लास्ट जो वर्टिब्रेट्स आते हैं, जो कि फिशेस टू मैमल्स सारे वर्टिब्रेट्स होते हैं, और इनमें किडनीज जो हैं ऑर्गन वो परफॉर्म करते हैं एक्सक्रीशन को। तो ये था एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक एक्सक्रीटरी ऑर्गन के ऊपर, क्योंकि अलग से एक्सक्रीटरी ऑर्गन आपसे पूछ लिया जाएगा, और आपको इन फाइलम्स में जितने भी मेंबर्स हैं उनका नाम पता होना चाहिए, क्योंकि आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि कॉकरोच में कौन सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, स्पाइडर में कौन सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, अर्थवॉर्म में कौन सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो ये था एक शॉर्ट सा समराइज सा टॉपिक एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन एनिमल किंगडम। ऐसे यूज़फुल टॉपिक्स के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव गुड डे।